अब हमारा टॉपिक है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, लेकिन उसके लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि डायरेक्टरी है क्या. What is directory? So our directory is defined as an organization unit or container used to organize folders and files into a hierarchical structure. जब भी आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे या बड़ी वेबसाइट पे काम करें तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू ऑर्गेनाइज योर कोड. सारे जो केयरफुल कोडर्स हैं वो ये मेक श्योर करते हैं कि उनका जो कोड है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, ताकि जैसे जैसे उनका काम बढ़े उनका जो कोड है, उनका जो भी काम है वो सारा मैनेजेबल हो. सो हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज योर कोड? वेल, by placing the pages for each different section of the website into a new folder. Means हर पेज का या हर सेक्शन के लिए आप डिफरेंट फोल्डर्स बना लें. तो आपकी जो वेबसाइट है जो फोल्डर्स हैं उन्हें हम डायरेक्टरी कहते हैं. ये याद रखिए कि आपके जो वेबसाइट के जो आप डिफरेंट फोल्डर्स बनाते हैं उनको हम डायरेक्टरी कहते हैं. तो अब हम पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझते हैं कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता क्या है. ऑनलाइन शॉप के नाम से हमारा एक प्रोजेक्ट है. हम उस प्रोजेक्ट से पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझेंगे. ये प्रोजेक्ट इसलिए बनाया है ताकि आपको पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझने में आसानी हो. अभी आप ये याद रखें कि जो भी टॉप लेवल फोल्डर होगा उसको हम रूट फोल्डर कहते हैं. और रूट फोल्डर में आपके वेबसाइट के सारी फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं, और हर सेक्शन पूरी वेबसाइट का हम प्लेस करते हैं सेपरेट फोल्डर्स में. उससे हमें हेल्प मिलती है सारी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने में. डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम समझेंगे कैसे? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझने के लिए पूरा रिलेशनशिप आपको देखना ज़रूरी है. तो अब हम रिलेशनशिप देखते हैं आपकी वेबसाइट के सारे फोल्डर्स और फाइल्स का टॉप लेवल डायरेक्टरी से या रूट डायरेक्टरी से, या पूरा हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो भी हम डिस्क्राइब करने के लिए सेम टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, जैसे कि आपका फैमिली ट्री होता है. तो फैमिली ट्री आमतौर पे किस तरह से होता है? अगर आप देखिए कि पहले ग्रैंड पेरेंट होते हैं, उसके बाद पेरेंट्स आते हैं, और पेरेंट्स के बाद चिल्ड्रन आते हैं. तो इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर होता है. उसी टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हुए हम अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पूरा समझेंगे. तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और उसको समझने के लिए हमने ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है ऑनलाइन शॉप के नाम से. तो ऑनलाइन शॉप का जो फोल्डर है वो रूट फोल्डर है, एंड इट कंटेन्स ऑल द अदर फाइल्स एंड फोल्डर्स फॉर अ वेबसाइट. रूट फोल्डर कह लीजिए या पेरेंट फोल्डर कह लीजिए, क्योंकि हम आप पूरा फैमिली ट्री जो है उसी टर्मिनोलॉजी को यहाँ पर फॉलो करेंगे. तो ऑनलाइन शॉप पेरेंट फोल्डर है फैशन, लॉगिन साइन अप और इलेक्ट्रॉनिक्स फोल्डर्स का. या फिर आप इस तरह कह लीजिए कि फैशन, लॉगिन साइन अप और इलेक्ट्रॉनिक्स चाइल्ड एलिमेंट्स हैं या चिल्ड्रन हैं ऑनलाइन शॉप के. और इन 3 फोल्डर्स के अलावा 2 और चाइल्ड एलिमेंट्स हैं ऑनलाइन शॉप के, index.html और reviews.html. तो ये 5 एलिमेंट्स अगर आप देखिए, ये जो 5 चिल्ड्रन हैं वो आपस में सिबलिंग्स हैं, और ऑनलाइन शॉप उनका पेरेंट फोल्डर है. तो यहाँ हमने क्या रिलेशनशिप देखा? यहाँ पर हमने पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप देखा और आपस में सिबलिंग्स का रिलेशनशिप देखा. तो अभी हमने क्या देखा? फैशन, लॉगिन साइन अप, इलेक्ट्रॉनिक्स, index.html और reviews.html, ये 5 चाइल्ड एलिमेंट्स हैं ऑनलाइन शॉप के. अब हम और देखते हैं, आगे चलते हैं. फैशन के 3 चिल्ड्रन हैं, विमेन, मैन और index.html. लॉगिन साइन अप का जो फोल्डर है उसके भी 3 चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, login.html, signup.html और index.html. इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फोल्डर है उसके भी 3 चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, मोबाइल फ़ोन, होम अप्लायंसेस और index.html. तो अब हमने अभी तक क्या देखा
जो पेरेंट फोल्डर था, रूट फोल्डर था, वो ऑनलाइन शॉप का था, उसके 5 चाइल्ड एलिमेंट्स थे, और इसके फर्दर अगर आप देखिए वो उसके सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। या फिर अगर आप दूसरी तरफ से देखिए तो ये जो सारे ग्रैंड चिल्ड्रन है, ऑनलाइन शॉप उनका ग्रैंड पेरेंट है। तो अब हमने रिलेशनशिप देखा पेरेंट और चाइल्ड का, और ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चाइल्ड का। तो अब हम ये सीखेंगे रिलेटिव यूआरएल की मदद से कि आप अपने सेम एलिमेंट को यानी कि सिबलिंग को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, आप चाइल्ड फोल्डर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आप ग्रैंड चाइल्ड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप ग्रैंड चाइल्ड से ग्रैंड पेरेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, या फिर चाइल्ड एलिमेंट से पेरेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो भी हम इसी प्रोजेक्ट से समझेंगे। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हम एक्सेस करने जा रहे हैं सेम फोल्डर, यानी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, index.html से reviews.html को एक्सेस कर रहे हैं, जो कि सेम लेवल पर हैं। एज यू कैन सी index.html और reviews.html आपस में सिबलिंग्स हैं। तो अगर आप सेम फोल्डर एक्सेस करेंगे या आप सिबलिंग्स को एक्सेस करेंगे तो उसके लिए कोड कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम एक्सेस कर रहे हैं चाइल्ड को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्सेस करना है चाइल्ड फोल्डर, यानी कि हम index.html से एक्सेस करने जा रहे हैं। पहले आप देखिए login साइनअप का फोल्डर है और उसका जो चाइल्ड एलिमेंट है login.html, तो index.html से login.html को हम एक्सेस करेंगे, यानी कि हम एक स्टेप अंदर जाएंगे। तो उसको एक्सेस करने के लिए कोड कुछ इस तरह से होगा। सिर्फ आपने / दिया और अगर आप देखें तो फाइल नेम दे दिया। ये सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल इसके बाद कोड करके भी देखेंगे ताकि आपको एग्जैक्टली क्लियर हो कि ये एक्सेस हम कर कैसे रहे हैं। यहाँ पर अब हम क्या करने जा रहे हैं, आप देखिए फैशन, लॉगिन साइनअप, इलेक्ट्रॉनिक्स, index.html और reviews.html ये सारे आपस में सिबलिंग्स हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम ग्रैंड चाइल्ड को एक्सेस करने जा रहे हैं। तो ग्रैंड चाइल्ड को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले क्या किया, index.html से हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे आए, फिर मोबाइल फ़ोन पे आए और मोबाइल फ़ोन से हम index.html को यानी कि ग्रैंड चाइल्ड को एक्सेस करेंगे। तो उसका कोड कुछ इस तरह से होगा। अब हम एक्सेस करेंगे पेरेंट फोल्डर। तो अभी तक हमने सेम फोल्डर यानी कि सिबलिंग्स आपस में एक्सेस किया, पेरेंट से चाइल्ड एक्सेस किया और ग्रैंड पेरेंट से ग्रैंड चाइल्ड एक्सेस किया। तो पहले जब हम पेरेंट से चाइल्ड एक्सेस कर रहे थे, मीन्स index.html से login.html को एक्सेस किया, तो एक स्टेप डाउन आए। अब हमें login.html से वापस जाना है index.html पे, मीन्स एक फोल्डर अप। तो एक स्टेप लेकर जब हम एक फोल्डर में अंदर आए थे तो एक स्टेप बाहर जाने के लिए // यूज़ करेंगे और उसका कोड कुछ इस तरह से है। इसके बाद अब हम एक्सेस करेंगे ग्रैंड चाइल्ड से ग्रैंड पेरेंट को, यानी कि अगर आप देखिए मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो index.html है
तो index.html से हम बाहर आएंगे मोबाइल फ़ोन पे और उसके बाद हम आएंगे index.html जो उसका ग्रैंड पेरेंट है। तो ग्रैंड पेरेंट को एक्सेस भी हम किस तरह से करेंगे, यानी कि हमें यहाँ पर एक फोल्डर नहीं, हमें वी हैव टू गो अप टू 2 फोल्डर्स। यहाँ पर हम बताएंगे वी वांट टू गो अप टू 2 फोल्डर्स रादर देन 1। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट डॉट, जिस तरह से हमने पेरेंट एक्सेस करने के लिए क्या किया था, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश एक बार किया था, यहाँ हमें ग्रैंड पेरेंट फोल्डर को एक्सेस करना है। तो इसका मतलब यह है कि हमें 2 फोल्डर ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि पहले पेरेंट फोल्डर पे आएंगे और पेरेंट फोल्डर से ग्रैंड पेरेंट के फोल्डर को एक्सेस करेंगे। तो हमने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो index.html है उससे पहले हमने डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश करेंगे एक बार पेरेंट फोल्डर पे आने के लिए, और दोबारा से हम डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश देंगे 2 फोल्डर्स ऊपर आने के लिए। इस तरह से हम ग्रैंड चाइल्ड से ग्रैंड पेरेंट को एक्सेस करेंगे।